फ्रेंड्स, आज हम फार्मा इंडस्ट्री से एक कंपनी को स्टडी करेंगे डिटेल में, जो कि आने वाले समय में $1 बिलियन ड्रग साबित हो सकता है। उसकी वैल्यू चेन में, उसके सप्लाई चेन में बहुत एसेंशियल रोल प्ले कर रही है फ्रेंड्स। तो हम सीधा चलेंगे वीडियो पे, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। डोंट टेक इट एज एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम इस कंपनी का देखेंगे बिजनेस मॉडल, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे रहे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, फिर क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं टेक्निकल्स बताऊंगा कि इसके अभी टेक्निकल्स कैसे चल रहे हैं कंपनी के, और मतलब एक चीट कोड दूंगा, सिंपल सा चीट कोड आपको कि हाउ वी कैन कैच अर्ली इफ़ यू आर हंटिंग फॉर मल्टी बैगर्स। अगर हमको मल्टी बैगर फाउंड करें तो हम उसको अर्ली कैसे फाइंड आउट करें। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं बिजनेस पे। देखो, ये है नेक्सलेटॉल करके एक मतलब मेडिसिन है, दवाई है, ठीक है। ये एस्पिरॉन करके जो कंपनी है, यूएस की कंपनी है, ये फॉर्मुलेशंस, ये दवाई सेल करती है, मतलब ये मेडिसिन ये सेल करती है ये कंपनी, जो कि इस्तेमाल होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, मतलब कोलेस्ट्रॉल लोअर करना, ठीक है, ताकि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से आप मतलब अपने आप को सेव कर सको। तो ये काइंड ऑफ बहुत मतलब न्यू ड्रग है, पेटेंटेड है, और आने वाले समय में ये मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट साबित हो सकता है। जैसा ये यूएस में इसका प्रिस्क्रिप्शन बढ़ रहा है, और अदर भी जापान और कनाडा में भी एक्सपेंशन, मतलब ये अपना पेटेंट दर्ज करा रहे हैं, तो ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब देखिएगा, हम चलते हैं जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। तो ये कैसे प्ले आउट करती है, इस ड्रग को कैसे ये सप्लाई करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्पिरॉन की सप्लाई चेन क्या है, कहाँ कहाँ से वो मैं अपना मतलब जो भी है रॉ मटेरियल्स कहाँ से कैप्चर करती है, वो कहाँ से सोर्स करती है एस्पिरॉन। तो देखो, सबसे पहले तो इसका जो प्राइमरी सीएमओ पार्टनर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है एस्पिरॉन का, वो है कॉर्डन फार्मा, जो यूएस से ही है। 50% लगभग वो सोर्स यहीं से करती है, ठीक है, अपनी जो मेडिसिन है। मतलब इसका सिंपल सा मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता दूं, लास्ट भी मैंने एक बार पहले भी कवर कर चुका है। मतलब इसका जो फार्मा में वैल्यू चेन होती है, पहले इंटरमीडिएट होते हैं जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उससे एपीआई बनते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद फॉर्मुलेशंस, लास्ट में मेडिसिन। तो आप देखो, जैसे एपीआई, अगर आप क्रोसिन वगैरह खाते हैं तो उसमें जो एपीआई होती है, पैरासीटामोल काइंड ऑफ एपीआई है, और उसको बनाने के लिए जो भी केमिकल कंपाउंड्स या जो भी यूज़ होते हैं उसको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सिंपल सी मैं आपको 3 सिंपल लाइंस में आपको मैं पूरी ब्रीफ कर दिया शॉर्ट में। इंटरमीडिएट्स, फिर एपीआई, देन फॉर्मुलेशंस, फाइनल मेडिसिन्स, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या है, प्राइमरी। अब तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीडीएमओ सीएमओ बिजनेस बहुत मतलब आने वाले समय में तो डिकेडल थीम है ये पूरी। तो ये कंपनी भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही सोर्स करती है अपने जो पूरी मेडिसिन है। तो प्राइमरी इसका जो पार्टनर है कॉर्डन फार्मा है। नेक्स्ट जो है, जहाँ पे ब्लू जेट हेल्थ केयर है, जो बहुत मतलब एसेंशियल रोल प्ले आउट करता है। देखो, ब्लू जेट क्या है, जो ड्रग मैंने आपको बताया अभी, बेमडोइक एसिड करके जो ड्रग है, मतलब जो इस मेडिसिन में यूज़ होता है। बेमडोइक एसिड आप मान लो मतलब इंटरमीडिएट एपीआई हो गया। नेक्सलेटॉल अगर फाइनल फॉर्मुलेशन है तो बेमडोइक एसिड जो हो गया वो एपीआई हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो ब्लू जेट हेल्थ केयर है, वो इंटरमीडिएट बनाती है इस ड्रग का, वो सप्लाई करती है। फ्रांस की एक कंपनी है, फरावे ला वले करके, प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब सा है फ्रांस वर्ड में। तो इसको सप्लाई करती है, ये फिर एपीआई बनाती है। ये एपीआई देती है पीरामल फार्मास को, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है किसके लिए, एस्पिरॉन के लिए। तो आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक तो ये अपना सप्लाई कर ली कॉर्डन फार्मा से 50%,
फिर जो बचा हुआ 50% है वो ये डायरेक्ट मतलब न्यूलैंड लैब्स जो है वो भी इंडिया की कंपनी है, ठीक है, वो भी मैं बता दूं आपको, न्यूलैंड लैब्स, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। न्यूलैंड लैब से सप्लाई करती है एपीआई, मतलब जो बचा हुआ 50% है उसमें, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो 50% डायरेक्ट कोडेन फार्मा से, 25% ब्लू जेट हेल्थ केयर के थ्रू आ रहा है सप्लाई चेन में, और 25% न्यूलैंड लैब के थ्रू आ रहा है। मतलब न्यूलैंड लैब क्या करता है, एपीआई बनाता है डायरेक्ट, जिससे ये मेडिसिन बनाती है एस्पिरॉन, और ब्लू जेट हेल्थ केयर क्या करता है, इंटरमीडिएट बनाता है, वो एपीआई देता है फ्रांस की कंपनी को, फिर फ्रांस की कंपनी सप्लाई करती है एस्पिरॉन को, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट में। आप इतना सिंपल से बस आप समझ लो। आई होप क्लियर हो गया है सबको। आप बैकवर्ड्स करके भी आप वीडियो देख सकते हो, तो सप्लाई चेन आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके बिजनेस मॉडल में चलते हैं, ब्लू जेट हेल्थ केयर के। देखो अभी जो है इसके मेन 3 वर्टिकल्स हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर के। एक तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, फिर हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स, फिर फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एपीआईज। तो ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया को पढ़ लेते हैं। ये इनका पुराना बिजनेस है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो वो एजेंट्स हैं, मतलब वो जो भी केमिकल एजेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह जो मशीन्स में जो यूज़ किए जाते हैं ना, ताकि बॉडी टिश्यूज़ की विजिबिलिटी एनहेंस हो जाए, ठीक है। मतलब एक्सरे क्लियर आए, सीटी स्कैन क्लियर आए, तो कंपनी सप्लाइज क्रिटिकल स्टार्टिंग इंटरमीडिएट, ठीक है। ये यहाँ पे भी बहुत क्रूशल मतलब प्ले आउट करता है पूरे सप्लाई चेन में, क्योंकि टॉप 4 प्लेयर्स जो हैं वो जो मतलब इन सब एक्सरे और सिटी स्कैन में जो मेन टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 4 प्लेयर्स हैं, जिनका मार्केट शेयर 75% है ग्लोबली, उनको सप्लाई करता है ये इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो इनसे क्या है, 4 साल से 26 साल का रिलेशन है इनका, ठीक है, विथ 3 ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। तो एक बहुत अच्छा मतलब स्टिकीनेस या एक मोड बोल लो इसके। हम थोड़ा सा देखेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाले बिजनेस को डिटेल में कि इसके क्या मोड है अगली स्लाइड में। उसके बाद ये बनाता है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स जो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो यूज़ होते हैं, मतलब सेशरेन और इसके सॉल्ट्स वगैरह जो बनते हैं, तो टेबल टॉप स्वीटनर्स हैं, और बेवरेजेस में यूज़ होते हैं, ओरल केयर में यूज़ होते हैं, बाकी फार्मा प्रोडक्ट्स में भी, और फूड सप्लीमेंट्स, एनिमल फीड्स बहुत जगह यूज़ होते हैं। तो ये स्वीटनर्स बनाता है, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। उसके बाद आ गए हमारे फार्मा इंटरमीडिएट्स, यही हमारा क्रूशल है। देखो अभी मैं जिसकी हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, फार्मा में जो इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं, बेमडोइक एसिड के लिए जो ये केमिकल कंपाउंड सेल करता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी जंप आई है, यहाँ पे कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है। सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ग्रोथ ट्रिगर्स में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बिजनेस सेगमेंट है बहुत क्रूशियल है आने वाले समय में, जो ग्रोथ ट्रिगर्स मेन प्ले आउट कर रहा है, ठीक है। देखिए अब मैं बोल रहा था आपको कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हाई एंट्री बैरियर फॉर की इंटरमीडिएट वेंडर्स। जैसे मैंने बताया मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, और 75% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ए सेलेक्टेड कॉन्ट्रास्ट इंटरमीडिएट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से होता है ये जो भी इंटरमीडिएट है। इतना लंबा चौड़ा नाम है भाई, केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड्स का प्रोनाउंसिएशन मुझे याद है स्कूल से बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, अभी भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और तो मतलब ये जो है इतना आसान नहीं होता कि एक बार आप किसी कंपनी से टाई अप कर लेते, पूरा प्रोसेस होता है, फिर यूएस एफडीए उसको अप्रूव करती है, बहुत साल लग जाते हैं, तो उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। यही एक बहुत बड़ा मोट है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 4 से 26 ईयर्स का 3 ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया मैन्युफैक्चरर से इनका टाई अप है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने में भी सालों लग जाते हैं, तो बहुत स्टिकीनेस वाला बिजनेस है, ठीक है। मतलब एक बार रिलेशनशिप बन जाता है, लॉन्ग टर्म
कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं तो इतना जल्दी से रिप्लेस नहीं हो सकते ये सब बिजनेसेस में, जब तक आपको अप्रूवल मिले फिर आप वो एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट तैयार कर सको। ठीक है। और ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंडस्ट्री इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे मैंने आपको बताया जो 4 प्लेयर्स है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंडस्ट्री में 75% ऑफ शेयर उनका है पूरे ग्लोबली। ठीक है, तो उनको ये सप्लाई करता है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की ओर चले चलते हैं और कैसे ये कंपनी हमारे रडार में है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं चीट कोड बताऊंगा आपको एंड में। थोड़ा सा देख लेते हैं जस्ट फ्रेंड्स, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं पेज नंबर 9 में। अब इनके फाइनेंशियल्स जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपेयर करें तो देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में तो ग्रोथ नहीं आई, फिर हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स में भी नहीं आई ग्रोथ, है ना। इस Q4 में जो मेन ग्रोथ ट्रिगर प्ले आउट हुई ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ग्रोथ आ गई, मतलब 360 मिलियन रुपीज़ से सीधा सीधा 2000 मिलियन रुपीज़। फार्मा इंटरमीडिएट जो मैंने आपको बताया, मतलब एक कैपेसिटी लगा रहा था, बहुत समय से काम कर रहा था, और ये लंपीनेस वाला बिजनेस है। लंपीनेस मतलब जैसे रियल इस्टेट इंडस्ट्री है कि भाई प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च होने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, अप्रूवल होने में, लॉन्च होने में, उसके बाद जब लॉन्च होती है तो सेल एकदम से जम करती है। तो ये भी ऐसे ही बिहेव करता है लंपीनेस जैसा, ऐसा स्टेट चल रहा है फिर एकदम से ऊपर चले जाएगा। कोई ड्रग वगैरह अप्रूव हो गया और लॉन्च हो गया, ठीक है, उसकी टेस्टिंग क्लिनिकल ट्रायल सब कंप्लीट हो गया, वो लॉन्च हो गया, उसके बाद उसकी सेल्स आएगी एकदम ऊपर जाएगी सेल्स। तो ये उसी टाइप का बिजनेस है। तो रेवेन्यूज़ आए 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो गए फार्मा इंटरमीडिएट्स Q4 के हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर देखो पूरा फुल फाइनेंशियल ईयर का देखें तो हम मतलब उसमें भी यही ऑलमोस्ट 387%, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गए लगभग सेल्स। ठीक है, और टोटल देखेंगे सेल्स तो 45% ग्रोथ आई है रेवेन्यू की। पैट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 86% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है। तो यही है फ्रेंड्स, मैं जो आपको बता रहा था कि हमको भाई स्क्रीन करते रहना है रेगुलर कि मतलब सेल्स या रेवेन्यू अचानक से, मतलब देखो इसके मैं थोड़ा सा स्क्रीनर में दिखाता हूँ, इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है कितनी चलती थी, 40 करोड़, 32 करोड़, 42 करोड़, फिर 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। अचानक से दिसंबर क्वार्टर में 100 करोड़ आ गई सेल्स, फिर 110 करोड़। मतलब अगर आप इसको ऐसा समझो कि गाड़ी की स्पीड अगर चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और अचानक से मतलब वो 100 किलोमीटर से चलने लग गई, मतलब कुछ तो ऐसा चेंज हो रहा है। आप देखो, आप स्क्रीनर्स लगाओ और स्क्रीन लगा के आप जब भी ऐसा कहीं ग्रोथ अर्निंग्स ग्रोथ ट्रिगर्स दिख रहा है फ्रेंड्स, तो आपको सर्च जरूर करना है, आपको पढ़ना है, एटलीस्ट आप स्टडी करो। एक एक दो दो क्वार्टर अपने को मिल जाते, देखो अभी 2 क्वार्टर है और अभी भी मतलब अपने पास चांस है कि हम इसको स्टडी करें कि ऐसा क्या चल रहा है बिजनेस में। अब थोड़ा सा हम ग्रोथ ट्रिगर्स देख लेते हैं कि आगे भी अभी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे इनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई। जैसे मैंने ये डाला हुआ था, ChatGPT से निकाला हुआ था। ब्लू जेट जो इसकी कॉन कॉल हुई लास्ट क्वार्टर की, अभी तो नहीं हुई है, रिजल्ट भी नहीं आया, 22 जुलाई को है। हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो देखो, ब्लू जेट हेल्थ केयर इज कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग इट्स ग्रोथ मोमेंटम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कस्टमर डिमांड विजिबिलिटी। इसको दिख रही है, जैसे वो नेक्सलेटॉल वाला जो मैंने बताया, वो इनोवेटर ड्रग है, पेटेंट है उसके पास, वो अभी से मतलब वो स्टॉकिंग कर रहा है अपने उसकी मतलब मेडिसिन की, क्योंकि ये मेडिसिन जो है मतलब 9-9 10-10 मंथ लग जाते हैं, 1-1 साल लग जाता है उसको रेडी करने में, फिर स्टॉक करके तभी तो रख रही है। और वो अपना एक्सपेंशन कर रही है, जैसे जापान और कनाडा सब जगह वो अपना मतलब पेटेंट फाइल करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो ऑर्डर भी दे रहे हैं। तो ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है ब्लू जेट। कंपनी अचीव्ड इज हाईएस्ट एवर, ये सब तो हमने देख लिया। उसके बाद फार्मा इंटरमीडिएट्स में ग्रोथ आई, 4x ग्रोथ आई, ये भी देख लिया हमने। देखो न्यू CDMA जो प्लांट है यूनिट 2, वो जो इन्होंने बैठाया था, वो अभी सिर्फ 60-65% ही कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है, मतलब और अभी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज रेवेन्यू और ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर सोल सप्लायर ऑफ एडवांस इंटरमीडिएट, यही कार्डियोवास्कुलर जो इंटरमीडिएट है, जो बेमडोइक एसिड जो मैं आपको बता रहा था, फॉर विच Blue Jet is the sole supplier of advanced intermediate, has been प्रिस्क्रिप्शंस जैसे इसके ग्रो हुए हैं लास्ट कैलेंडर ईयर में। यूएस में 60% से प्रिस्क्रिप्शन बढ़ा है, मतलब डिमांड बहुत अच्छी विजिबल है, दिख रही है। द कंपनी इज़ वेल पोइज्ड टू कैप्चर एनी अपटिक इन डिमांड विथ हेडरूम
टू डी बॉटलनेक, मतलब उसके बाद डी बॉटलनेक के पास भी अगर और डिमांड बढ़ी तो ये मतलब जो कैपेसिटी एक्सपेंड हो गई उसके बाद डी बॉटल नेकिंग मतलब मैं आपको बता दूं कैपेसिटी, अगर आपने कोई नया घर बैठा है, कोई नए घर में आप रह रहे हैं, उसमें एक आध रूम और एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं तो उसको हम डी बॉटल नेकिंग बोलते हैं। तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में कैपेसिटी बढ़ा सकती है हेडरूम, 20% मोर कैपेसिटी कर सकती है 8 से 9 हफ्तों में, ठीक है। उसके बाद भी द कंपनी इज ट्रैकिंग अबाउट 20 न्यू अपॉर्चुनिटीज विथ अप्रॉक्सीमेटली 30% इन द लेट फेज 3। जैसे इसमें बहुत टाइम लगता है, आप देखोगे कोविड आया था तो सब हाहाकार मच गया था कि यार अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है वैक्सीन का, वो तो बहुत मतलब हड़बड़ी में अप्रूवल्स हो गए और सब हो गया, नहीं तो ड्रग बनने में 10-10 साल 12-12 साल लग जाते हैं। तो जो जो इसके 30% ऑफ ड्रग्स हैं, मतलब जो इंटरमीडिएट्स या जो भी रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे वो इन लेट फेज 3 में है और कमर्शियल स्टेजेस में चल रहे हैं। मतलब आने वाले समय FY26 FY27 में और ह्यूज हमको जंप दिख सकता है अगर और इसके इंटरमीडिएट्स या और केमिकल्स अप्रूव हो गए, कमर्शियलाइज हो गए तो, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स जस्ट ग्रोथ और क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाले में भी ये, और देखो इन्होंने बताया है कि और न्यू मॉलिक्यूल्स में भी ये काम कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, उसमें भी कमर्शलाइजेशन की चांसेस है ना। जैसे ये द महद यूनिट 3 बैकवर्ड इंटीग्रेशन फैसिलिटी फॉर द CMI कॉन्ट्रास्ट मीडिया सेगमेंट डिज़ाइन फॉर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग इस प्रोग्रेसिंग वेल एक्सपेक्टेड टू गो लाइव। महद यूनिट 3 बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो भी ये सप्लाई कर रहे होंगे इंटरमीडिएट्स में, उसमें उसको जो मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो S2 FY26 में लाइव हो जाएगी वो फैक्ट्री भी। तो फ्रेंड्स आई होप इतना ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, एस्पिरॉन का मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये शॉर्ट एक समरी थी मोतीलाल की रिपोर्ट थी, उससे भी मैंने देखा था। डी बॉटल नेकिंग जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। न्यू मार्केट्स कनाडा वगैरह में भी ओपन अप हो रहा है। द कस्टमर ऑफटेक कंटिन्यूज टू ट्रैक वेल। इनोवेटर हैज़ कमिटेड टू ऑफटेक, मतलब इनोवेटर एकदम कमिटेड है, डिमांड और ऑर्डर दे रहे हैं। 60-65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये सब हमने देख लिया। और ये तो वही मैंने बता दिया आपको कि डाइची एक्चुअली एक कंपनी है जो एस्पिरॉन से टाई अप करके सेल कर रही है वो मेडिसिन नेक्सलेटॉल करके, जो हमने देखा अभी। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा टेक्निकल वाले उसमें आ जाते हैं कि देखो चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा चल रहा था। ये वीकली चार्ट है, हम बेसिकली हम इन्वेस्टर्स हैं तो हम वीकली चार्ट ही देख रहे हैं, थोड़ा सा सिंपल रहता है। अब देखो बहुत समय से जैसे इसका चार्ट अभी कंसोलिडेशन में था, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ कहीं पर रिजल्ट्स देखो, ये कौन से डेट है मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ रिजल्ट आए होंगे, अर्निंग में सरप्राइज आया होगा, ठीक है। तो ये है आपका 27 के आसपास, ठीक है। अब देखो दिसंबर वाला जो क्वार्टर है 99 करोड़ एकदम से जंप हुआ था। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं चार्ट में और प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ बहुत पॉजिटिव हैं, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट आया होगा यहाँ पे, मैं बिना देखे आपको बता सकता हूँ। देखो 12 मई के आसपास, मतलब ये मार्च क्वार्टर भी इनका बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, जो मैं चीट कोड आपको बोल रहा था कि अगर आप 15 डेज में भी आप एक्सरसाइज करें कि किस किस कंपनी के अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ आई है, आप उसको वॉच लिस्ट में डालें। क्योंकि हमको मतलब स्टॉक प्राइस इज व्हाट मैं 10 बार कई बार मैं बोल चुका हूँ कि स्टॉक प्राइस इज जस्ट स्लेव टू इट्स अर्निंग्स। तो हमको इधर उधर दिमाग क्यों लगाना, अब यही है सिंपल चीट कोड है। जहाँ भी अर्निंग सरप्राइज आ रही है और अर्निंग का मोमेंटम बढ़ रहा है, फिर अर्निंग एक्सेलरेशन हो रहा है, उस कंपनी को ट्रैक करते रहो, वॉच लिस्ट में रखो और आप यहीं से अर्ली मल्टी बैगर्स फाइंड आउट करोगे। देखो ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही मतलब हम वर्क करते नहीं है, हम सिर्फ जस्ट हम न्यू आइडियाज़ खोजते रहते हैं और इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये है वो है, सब बहुत सारी स्ट्रेटेजी में हौच पौच करके मतलब हम इतना ज़्यादा मिक्स कर लेते हैं सब स्ट्रेटेजीज को कि हम कोई आइडियाज़ नहीं फाइंड आउट कर पाते। एक सिंपल अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि भाई अर्निंग सरप्राइज कहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसका एक सिंपल सा स्क्रीनर, बहुत सारे स्क्रीनर्स हैं, वो भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, आप उनको देखिए, चेक कीजिए कहाँ का अर्निंग्स में एकदम से मोमेंटम आई है, ग्रोथ आई है, अर्निंग्स सरप्राइज आया है।
आप वो कंपनी को वॉच लिस्ट में करिए, एक क्वार्टर आप उसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वार्टर और देखिए कि ऐसा, और तब तक के लिए आपको आपको 90 डेज मिलते हैं। मतलब ऐसी शॉर्ट लिस्ट करके अगर आप मतलब 100-200 कंपनीज़ को भी आप शॉर्ट लिस्ट करके 40-50 कंपनीज़ भी निकाल लो जहाँ पे अर्निंग्स सरप्राइज बहुत अच्छी आई है, उसको 90 डेज़ में तो बहुत ईजिली मतलब ट्रैक किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है कि क्या चल रहा है बिजनेस में। फिर देखो इसके बाद ये एक क्वार्टर तक मतलब जैसे ही ग्रोथ आई, प्राइस में ग्रोथ आई, फिर ये कंसोलिडेशन वाले में चले गए, कंसोलिडेशन वाले फेस में। फिर मतलब आप समझो कि मार्केट यही वेट कर रहा था कि ये एक क्वार्टर की अर्निंग तो नहीं थी कि ये मोमेंटम बरकरार रह गए या और एक्सेलरेट होगा, वापस से एक्सेलरेट हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम में मूव हुआ। अब दोबारा क्या है, देखो आप इसको देखोगे, देखो टेक्निकली बहुत सारे अलग अलग होते हैं, मतलब क्या कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड शोल्डर, ये वो मैं टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाऊंगा। सिंपल आप देखो अभी भी ये कंसोलिडेशन वाले फेस में है, अभी भी देखो मतलब मार्केट एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, ये नीचे गिर नहीं रहा है प्राइस अर्निंग मोमेंटम्स का वेट कर रहा है। यहाँ से भाई अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो मार्केट इसको वैसा रिवॉर्ड करा, और मान लीजिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई तो फिर मार्केट उसको वैसा रिवॉर्ड करेगा। तो यही है फ्रेंड, सिंपल अर्निंग सरप्राइज, अर्निंग मोमेंटम्स देखिए और ट्रैक करते रहिए। बस यही था एक चीट कोड। अब सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन आप वर्क करेंगे तो दिस इज़ 100% प्रूवन। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम थोड़ा सा विदाई लेते हैं आज की। बाकी ऐसे ही वैल्यूएबल्स नेक्स्ट भी हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।